वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। स्पीकर रमेश कुमार ने अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को पेश कर दिया। कर्नाटक खतरे में, कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद, देवेगौड़ा ने कहा कांग्रेस आला कमान तय करेगा मुस्तकबिल। हैदराबाद के अस्पतालों में देखा जा रहा है मरीजों का हुजूम, जाने क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश में ज़लज़ले का हल्का झटका महसूस किया गया। पहुंच एलओसी पर फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले नवजायद बच्चे ने दम तोड़ा। उन्नाव रेप के सड़क हादसे में मुतासिरा शदीद तौर पर जख्मी मां ने बीजेपी एमएलए को जिम्मेदार ठहराया। उन्नाव आबरूरेजी मामले में खवातीन कमीशन करेगा जांच। तहफ़्फ़ुज़ बांध बिल 2019 लोकसभा में पेश, अपोजिशन की मुखालिफत। अहम खबर, गाय का मुसलमानों के घर पर होना लव जिहाद, बीजेपी लीडर का बयान। उत्तर प्रदेश के वकला एक दिन के हड़ताल पर। मगरबी बंगाल, बीजेपी लीडर मुकुल राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। उन्नाव अस्मत दरी मुतासिरा के साथ हुआ सड़क हादसा, चौंकाने वाला मामला। ईरान ने माइक पोम्पियो की पेशकश ठुकराई। सऊदी अरब के होटल से भी गैर मुल्की स्टाफ फारिग करने की तैयारियां शुरू। अफगानिस्तान सियासी दफ्तर पर हमला, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। भारत की मसले कश्मीर से मुतालिक मुज़ाकरात न करने की हठधर्मी भारत को ले डूबेगी, शाह महमूद कुरैशी का बयान। ईरान बरतानिया कशीदगी, बरतानिया ने जंगी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ को भेज दिए। हमारी शनाख्त तस्लीम करो, मुल्क वापस लौट आएंगे, रोहिंग्या मुसलमानों ने शर्त रख दी। तुर्क जिला सीरत में फिजाई कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है। बहुत सारी अफसोसनाक खबरें और दीगर चौंकाने वाले खबरों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के स्पीकर रमेश कुमार ने अपना इस्तीफ़ा डिप्टी स्पीकर के हवाले कर दिया है और वो इस वक्त मुस्तफ़ा हो चुके हैं अपने ओहदे से। इस दौरान कर्नाटक असेंबली में वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने अक्सरियत साबित कर दी है। अपोजिशन ने वोटिंग का मुतालबा नहीं किया, इसलिए बिना वोटिंग हुए येडियुरप्पा हुकूमत फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। लिहाजा 6 महीने तक अब यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत रहेगी। येडियुरप्पा कभी मैंडेट के साथ CM नहीं रहे, इस तरह का बयान सिद्धारामैया ने दिया है। बदकिस्मती से येडियुरप्पा कभी भी मैंडेट के साथ CM नहीं बने हैं। मैंडेट कहाँ है? आपके पास मैंडेट 2008, 2018 या अब भी नहीं है। जब उन्होंने हलफ लिया तो ऐवान में 222 मेंबरान असेंबली थे। बीजेपी के पास अक्सरियत के लिए 112 मेंबर असेंबली कहाँ थे? उनके पास 105 नशिस्तें थी, वो मैंडेट नहीं है। सिद्धारामैया ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि आप BS येडियुरप्पा वज़ीर आला होंगे, लेकिन इसकी कोई जमानत नहीं है। आप बागियों के साथ हैं। क्या आप एक मुस्तहकम हुकूमत दे सकते हैं? यह नामुमकिन है। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत करता हूँ, क्योंकि यह हुकूमत गैर आईनी और गैर अखलाकी है। एक और खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। जनता दल सेकुलर के सरबराह HD देवेगौड़ा ने इतवार को कहा है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के इत्तेहाद का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर करेगा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का आला कमान अपनी पार्टी की रियासती क़यादत के मशवरे पर क्या फैसला लेता है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि उनके बेटे और साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी नहीं, बल्कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारामैया असेंबली में बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के लीडर होंगे। देवेगौड़ा ने नामनिगारों से कहा कि इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर करेगा कि कांग्रेस आला कमान अपनी पार्टी के लीडरों के मशवरे पर क्या फैसला लेता है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर अभी कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि कुमारस्वामी ऑफिशियल तौर पर अपोजिशन के लीडर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 966302
274449। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में वबाई अमराज के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उस्मानिया और फीवर अस्पतालों में ऐसे मरीजों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी वबाई अमराज के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मौसम बारिश के सबब इन वबाई अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। पीने का पानी साफ न होने, मच्छरों की तादाद में इजाफे के सबब कई अफराद वबाई अमराज से मुतासिर हैं। फीवर अस्पताल में आउट पेशेंट्स की तादाद आम दिनों की बनिस्बत दुगनी हो गई है। कई अफराद इलाज के लिए कतार में ठहरने पर मजबूर हैं। फीवर अस्पताल में आम दिनों में योमिया 600 तक 700 मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं, लेकिन इस वक्त मौसमी अमराज की वजह से मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है। योमिया 1200 से 1500 मरीज अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। अब खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश के कबायली लाहौल स्पीति जिला और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत रेख्तर पैमा पर 4.3 दर्ज की गई है। जलजला पीर के रोज सुबह 9:03 पर आया। फिलहाल किसी भी जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुसलसल महसूस हो रहे झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। मौसमियाती साइंस सेंटर शिमला के डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में इतवार के रोज हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला 10 दिनों का बच्चा इतवार की रात देर गए जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। बता दें कि शाहपुर सेक्टर में इतवार को हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौज के दरमियान भारी फायरिंग के तबादले में एक नौजायदा बच्चा और उसकी वालिदा फातिमा जान जोजा मोहम्मद कासिम गुज्जर जख्मी हुए थे। अलावाजी मोहम्मद आरिफ वलद मोहम्मद सईद राथर नामी एक शहरी भी जख्मी हुआ था। जराये ने बताया कि जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया था, जहां नौजायद बच्चा, जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया था, जख्मों की ताब न लाते हुए इतवार की रात गए अपनी नन्ही जान आफरी के हवाले कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की इतवार को एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में हुए इस हादसे में लड़की की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि लड़की और उनका मुकदमा लड़ रहे वकील शदीद तौर पर जख्मी हैं। मुतासिरा की मां ने इल्जाम लगाया कि इस हादसे के लिए बीजेपी एमएलए जिम्मेदार है। उनका कहना है कि हमें मालूम हुआ कि एमएलए के लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग गुज़श्ता कई दिनों से धमकी दे रहे थे। जब भी हम कोर्ट जाते थे तो कहते थे कि ठेका वो भले ही जेल में है, लेकिन उनके आदमी बाहर हैं। वो जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि एडीजी लखनऊ राजीव कृष्णा ने इसको सड़क हादसा ही बताया है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा के चाचा महेश सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी ख़वातीन कमीशन उत्तर प्रदेश में उन्नाव आबरूरेज़ी मामले के तनाज़ुर में मुतासिरा के अहले खाना और पुलिस अफसरान से मिलने के लिए एक टीम जाए वकूफ पर बैठेगा। कमीशन की सरबराह रेखा शर्मा ने पीर को एक ट्वीट करके इत्तला दी है। उन्होंने उन्नाव आबरूरेज़ी के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। गुज़श्ता दिनों उन्नाव आबरूरेज़ी मामले की मुतासिरा की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें उनके अहले खाना और वकील को शदीद चोट लगी है। अब खबर यूपी से। अक़लियती तबके के खिलाफ अपने इश्तिआल अंगेज बयान की वजह से मौजूए बहस रहने वाला बीजेपी लीडर रंजीत श्रीवास्तव एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दे दिया है। इसने गाय के मुसलमानों के घर में रहने को लव जिहाद करार दिया है। वो कहता है कि मुसलमानों के घर से गायों को वापस लिया जाना चाहिए। जब हम अपनी लड़कियों को उनके घर जाने पर लव जिहाद का नाम देते हैं तो गौ माता का उनके घर में होना भी लव जिहादी है। गाय उनके घर से किसी भी कीमत पर वापस ली जानी चाहिए, इस तरह का बयान दिया है। अब खबर लखनऊ। उकला की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और हलाक होने वालों के कुंबे को मुआवजा देने के अपने देरीना मुतालबे की तकमील के लिए उत्तर प्रदेश में उकला ने पीर यानी आज एक दिन की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। यूपी बार काउंसिल के सदर हरिशंकर सिंह ने पीर को बताया कि रियासत में तहसील से लेकर हाईकोर्ट तक तकरीबन 4 लाख उकला पीर को काम नहीं करेंगे। उन्होंने आज अदालती कार्रवाई के बायकॉट का फैसला किया था। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता की बंशाल कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर रेलवे व बीजेपी लीडर मुकुल राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
अदालत के मुताबिक माली बदनवानी और लेन देन के केस में उन्हें मुतादिद मरतबा पेश होने की हिदायत दी गई थी, मगर वो पेश नहीं हो रहे थे। आज भी उन्हें अदालत के सामने पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बंशाल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए कहा कि चूंकि मुकुल राय केस की जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं, अदालत ने बड़ा पुलिस स्टेशन के ओसी को मुकुल राय को गिरफ्तार करने की हिदायत दी है। पुलिस राय के मुताबिक मुकुल राय के खिलाफ धोखाधड़ी और इंसिदाद बदनवानी एक्ट के तहत सिमन जारी किया गया था। अब खबर लखनऊ से। उन्नाव इज्तिमा इस्मतुरी मुतासिरे के सड़क हादसे में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है, उन्नाव अस्मदरी मुतासिरे के साथ हुआ सड़क हादसा चौंकाने वाला है। इस केस में चल रही सीबीआई इंक्वायरी कहां तक पहुंची, मुलजिम रुकन असेंबली अभी तक बीजेपी में क्यों है, मुतासिरा और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही क्यों है, इन सवालात के जवाब मिले बगैर क्या बीजेपी हुकूमत से इंसाफ की कोई उम्मीद की जा सकती है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका के वजीर खारिजा माइक पोम्पियो की तेहरान दौरे पर ईरान के लोगों के साथ रास्त बातचीत की पेशकश की तजवीज़ को ईरान ने ठुकरा दिया है। माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके कहा कि मैंने हाल ही में तेहरान का दौरा करने और ईरान के आवाम से रास्त बातचीत करने की पेशकश की थी। इस पेशकश को ईरान ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के अफसरों के वाशिंगटन आने से खौफजदा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ के अमेरिका आने से खौफजदा नहीं है, यहाँ बातचीत करने की खुली आज़ादी है। अब खबर जिद्दा से। सऊदी अरब में मकामी बाशिंदों को रोजगार फराहम करने की खातिर बहुत सारे शोबों में सऊदीयाइजेशन का निफाज करके लाखों गैर मुल्कियों की मुलाजिमतें ख़त्म कर दी गई हैं। अब वजारत मेहनत और समाजी बहबूद की जानिब से सेहत के शोबे में भी खतरे की घंटी बजा दी गई है। वजीर बराए मेहनत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अर्राजिही ने बताया है कि सऊदी मैनेजमेंट, टूरिज्म और होटल्स के सेक्टर में भी सऊदाइजेशन का निफाज किया जा रहा है, जिसके तहत 20 के करीब होटल से भी गैर मुल्की अमला फारिग करके उनकी जगह मकामी अफराद भर्ती किए जाएंगे। ये फैसला 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार और रात से ऊपर के होटल्स पर भी नाफिज होने जा रहा है। इसके अलावा रिजॉर्ट्स, होटल स्वीट्स और 4 स्टार की कैटेगरी वाले विलास भी सऊदाइजेशन की जद में आएंगे। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में इंतखाबात में नायब सदर के लिए हिस्सा लेने वाले और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह के दफ्तर पर हमले में हलाकतों की तादाद 20 हो गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी का कहना है कि ग्रीन ट्रेंड पार्टी के हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि हमला कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और हमला आवरों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर का सालिसी पर बयान पाकिस्तानी तवक्कुआत से बढ़कर है। भारत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएगा तो हालात बिगड़ते जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक भारत के कश्मीर में मजीद 10,000 फौजी तैनात करने के ऐलान पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा है कि कश्मीर पर हरदर्मी भारत को महंगी पड़ सकती है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि हमें तवक्को नहीं थी कि ट्रंप सालिसी की पेशकश करेंगे। भारत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएगा तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। कश्मीर पर हरदर्मी भारत को महंगी पड़ सकती है। इस इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कश्मीर पर अमरीकी सालिसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया की जानिब से ईरान के साथ कशीदगी पैदा होने वाले खलीज हुर्मुज को रवाना करदा नया जंगी बहरी जहाज HMS वंजान इलाके को पहुंच गया है। बरतानवी वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा तहरीर ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि शाही बहरी बेड़े से ताल्लुक़ रखने वाला HMS दंजान बहरी जहाज इलाके में पहले से ही मौजूद HMS मोन्ट्रोस जंगी जहाज के हमरा बरतानवी परचम बरदार बहरी जहाज़ों के खलीज हुर्मुज से बाहिफाजत गुजर की निगरानी करेगा। इस बहरी जहाज के फ़राइज़ अगस्त के इख्तिताम पर ख़त्म हो रहे हैं। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों ने म्यांमार की जानिब से उनको बहैसियत कौम तस्लीम करने और बाकायदा शनाख्त दिए जाने के ऐलान से कबल अपने मुल्क वापस लौटने से इनकार कर दिया है। रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों के रहनुमाओं ने मुतालबा वतन वापसी के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आए अबू कलाम आज़ाद की ज़ेर क़ियादत म्यांमार के हुक्काम से किया। खबर के मुताबिक म्यांमार फौज की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जारी एक पुरतशद्दुद मुहिम के नतीजे में 2017 में
तकरीबन 7,30,000 रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं, लेने पर मजबूर हो गए, जबकि ये तादाद ज्यादा है। जहां कॉकस बाजार के करीब मुहाजिर कैंप में मुकीम और वापस लौटने से गुरेजा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों का कहना था कि म्यांमार में वसी पैमाने पर कत्लेआम, इज्तिमाई ज़ियादती और जलाओ घेराव नस्लकशी के इरादे से किया गया। तहम म्यांमार ने इल्ज़ामात की तरदीद की है। ख्याल रहे कि दूसरी मरतबा है जब म्यांमार हुकाम ने वतन वापसी के लिए रोहिंग्या अफराद को आमादा करने की गर्ज से कॉकस बाजार कैंप का दौरा किया। इससे कबल अक्टूबर में भी म्यांमार से एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए यहाँ आया था, तहम इस वक्त भी रोहिंग्या अफराद ने वतन वापस लौटने की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला सीरत के बाज़ इलाकों पर की जाने वाली फिजाई कार्रवाई में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक कार्रवाई अरवाह नामी इलाके के अतराफ में की गई है, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।